नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं कुमार कुणाल धीरज। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आज देश की राजधानी नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट का सफलतापूर्वक आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आज हुए एमओयू के साथ प्रदेश में निवेश के लिए किए गए एमओयूज का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो 2047 तक राज्य को विकसित राजस्थान में बदलने के राजस्थान सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। दिल्ली रोड शो में राजस्थान सरकार ने अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश संबंधी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। तो राजस्थान में निवेश को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान में पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं उनमें निवेश की एक नई अवसर तलाशने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ राजधानी नई दिल्ली में। इन्वेस्टर्स मीट का इस आयोजन के पीछे का लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाए और खुद इस पूरे समिट को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लीड किया। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयूज हुए। यदि कुल संख्या के ऊपर बात करें तो अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मकसद 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलने का है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हमारी सेना देश की रक्षा के साथ खेलों में टैलेंट को पहचान कर उसे निखारने का कार्य कर रही है। जब देश और दुनिया महामारी से जूझ रही थी तब हमने अपने टीके खुद बनाए, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि हम खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों में सेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सेना के लिए पदक जीतना स्वाभाविक है। पदक संसाधनों से नहीं जीते जाते, सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति, कभी हार न मानने का जज्बा। ये सेना के मूलभूत लक्षण है। मुख्य विषय 2036 ओलंपिक की तैयारी है। हमें सिर्फ मेजबान नहीं बनना चाहिए बल्कि कई पदक जीतने चाहिए। हमारे पास समय है, हम तैयारियों में जुट गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को स्थानीय प्रवासी राजस्थानी संघ द्वारा छत्रपति संभाजी नगर में सोमवार को सम्मानित किया गया। प्रवासी राजस्थानी संघ द्वारा राज्यपाल बागड़े का अभिनंदन करने के साथ ही राजस्थान का राज्यपाल बनने पर प्रसन्नता भी जाहिर की गई। राज्यपाल बागड़े ने अपने अभिनंदन और सम्मान का आभार जताते हुए प्रवासी राजस्थानियों से आग्रह किया कि वो राजस्थान के विकास के लिए भी निरंतर अपनी भूमिका प्रदान करते रहें और उसके लिए प्रयासरत रहें। उन्होंने राजस्थान में निवेश के लिए भी प्रवासी राजस्थानियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान आप सबका है, उनके कहने का यही आशय था, तो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और आप लोग भी राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो राज्यपाल ने विकास में सहभागिता के लिए लोगों से आह्वान किया, खासकर उन लोगों से जो राजस्थान के तो हैं लेकिन राजस्थान में नहीं रहते। उन्होंने कहा कि उनके दिल में राजस्थान रहना चाहिए, उनके कहने का यही मतलब था और साफ तौर पर उन्होंने राजस्थान को एक बेहतरीन राज्य के लिए डेवलप करने के लिए
उन्हें आह्वान किया और कहा कि आपको हर संभव मदद करनी चाहिए। जहां पर भी आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं वहां कीजिए, ताकि राजस्थान के सर्वांगीण विकास में आपका योगदान हो। इसके साथ ही राज्यपाल को सम्मानित किया गया और उनके वहां पर राज्यपाल बनने के लिए भी खुशी जाहिर की गई। विकास में सहभागिता के लिए राज्यपाल ने लोगों का आह्वान किया और उसके साथ ही लोगों ने भी राज्यपाल को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित तमाम बड़े अफसर वहां मौजूद रहे। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासन और पुलिस अतिक्रमण, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आमजन में यह संदेश जाना चाहिए कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के तमाम बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर में बढ़ते अपराध, इसके साथ ही अतिक्रमण की समस्याएं और जो भी एंटी सोशल यानी असामाजिक तत्वों की गतिविधियां हैं वो बेहद चिंताजनक है। आपको उनके ऊपर नजर रखना है, मॉनिटरिंग करनी है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन और पुलिस इस तरह के मामलों पर अपनी पैनी नजर रखे और सख्त कार्रवाई करने से ना चूके। समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि गलत काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि विगत कुछ दिनों से मौसमी बीमारियों के केस में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट मोड पर है और अपने दायित्वों का निर्वहन करे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यस्थल पर उपस्थित रहें, रोगियों को तत्काल जांच एवं उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएं। मौसमी बीमारियों के प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत की और प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञ के अनुसार आगामी करीब 1 महीने तक मौसमी बीमारियों की दृष्टि से यह चुनौतीपूर्ण स्थिति रहने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में मौसमी बीमारियों के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं वहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। अधिकारी इन जिलों में लगातार निगरानी रखते हुए सघन रोकथाम गतिविधियां संचालित करवाएं। एंटी लार्वल सोर्स रिडक्शन एंड फॉगिंग सहित अन्य गतिविधियां नियमित रूप से जारी रखें। इसके लिए नगरीय निकाय सहित संबंधित विभागों के साथ समुचित समन्वय स्थापित किया जाए। तो विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक करते हुए उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया कि मौसमी बीमारियों की वृद्धि को देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर रहें और अगले 1 माह चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की बीमारियों में इजाफा होगा। इसलिए जितना भी मैन पावर है और जितनी सुविधाएं हैं उनको माकूल तरीके से उपयोग करें और रोगियों के ऊपर विशेष ध्यान दें। राजस्थान में भजनलाल सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस हमलावर है। सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ज्ञापन का सहारा लेगी। दरअसल आम जनता की समस्याओं एवं मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने और सरकार को नींद से जगाने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम जन समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस ज्ञापन सौंपेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 माह के कुशासन में आमजन के हित में किसी प्रकार की कोई ठोस नहीं निर्णय लिया गया है। आमजन की समस्याओं का निराकरण करने में प्रदेश सरकार
पूरी तरह से विफल रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को यह निर्देशित किया है कि जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां किसानों की अतिवृष्टि से हुई फसल खराब का उचित मुआवजा दिलवाने, बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रदान करें। अब बात करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और चुलू की जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की, जिन्होंने कहा है कि महान पुरुषों की स्मृतियां हम सभी को जीवन में अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। हमें अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें और उनके आदेशों पर चलें। प्रभारी मंत्री गहलोत सोमवार शाम चुरू के गांव सातड़ा में आयोजित पूर्व प्रधान चौधरी गणपत राम नेओल के मूर्ति अनावरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौधरी गणपत राम ने शिक्षा और समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी प्रतिमा हम सभी को हमेशा बेहतर काम करने के लिए याद दिलाएगी और हम सब अपने जीवन में कुछ सार्थक करने की प्रेरणा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के अच्छे कार्यों से हमें इज्जत मिलती है, तो हमें भी अच्छे कार्य कर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौधरी गणपत राम का जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में राष्ट्र को प्रथम रखकर सार्वजनिक हित को तरजीह देनी चाहिए। जयपुर के चाकसू कस्बे के जीआर पैराडाइज में SC/ST समाज वर्ग के लोगों की सामूहिक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में सामाजिक एकता और उत्थान के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम नेनीवाल की अध्यक्षता में आरक्षण को लेकर समाज के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए चर्चा की गई। सामूहिक संगोष्ठी में आदिवासी मीणा समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता गंगाराम मीणा, SC के वर्ग के नारायण सावड़िया, जुगल किशोर, बौद्ध अध्यापक भरतलाल मीणा, पूर्व विधायक प्रकाश बेरवा समेत कई वक्ताओं ने कहा कि SC/ST समाज वर्ग के लोगों का आरक्षण अधिकार है, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए उनके साथ सामाजिक भेदभाव और अत्याचार बंद होने चाहिए। आहोर उपखंड क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के पोषाहार में इल्लियां और कीड़े मिलने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद नोरवा सरपंच वागाराम और ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला जिले के भादराजून थाना क्षेत्र के मालगढ़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है। नोरवा सरपंच वागाराम ने बताया कि उप सरपंच सायरा राम का बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है। उसके बेटे सहित अन्य बच्चों ने मामले की उप सरपंच को शिकायत की। इसके बाद वो खुद अन्य ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचे और पोषाहार की जांच की। जांच में चावल में काफी कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे और गेहूं में और कुछ कीड़े रेंग रहे थे और सरपंच और ग्रामीणों ने स्कूल प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह सहित स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद प्रोजेक्ट अफसर ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सरपंच ने बताया कि स्कूल में कुल 80 बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए पोषाहार भी नाम मात्र का ही बनाया जाता है। पोषाहार में इस तरह की चीजें मिलना, बच्चे स्कूल का खाना खाते हैं, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जोधपुर कमिश्नरेट के बासनी थाना क्षेत्र में रिटायरमेंट के कार्यक्रम में हवाई फायरिंग के दौरान हुए मिस फायर से बैंड वादक को गोली लग गई, जिसे गंभीर अवस्था में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बासनी थाना क्षेत्र के GST कार्यालय में एक कर्मचारी का सेवानिवृत्ति समारोह मनाया जा रहा था। इस समारोह के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति बंदूक से हवाई फायर करना चाह रहा था। इसी दौरान मिस फायर होने की वजह से गोली वहां बैंड बजाने आए एक व्यक्ति को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ACP छवि शर्मा ने कहा कि अब तक की जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्ति समारोह में आए एक सेवानिवृत्त फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर करना चाहा। इसी दौरान मिस फायर हुआ और बैंड बजाने वाले फखरुद्दीन को गोली लगी।
फिलहाल इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है। राजकार्य बाधा मामले में फरार चल रहे केट सरपंच रविराज सिंह को आज झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि आरोपी सरपंच जयपुर झुटवाड़ा में अपने भाई के मकान में रह रहा है। सदर थाना इंचार्ज दयाराम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सदर थाने में आरोपी को लाया गया। दरअसल 8 माह पूर्व केट गांव के लाइनमैन भवानी सिंह पुत्र करण सिंह ने गूढ़ा गौड़जिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कैट गांव की वाल्मीकि बस्ती में ट्रांसफार्मर से सरपंच ने अवैध तार डाल रखा है। उसको हटाने के लिए वहां गया तो आरोपी सरपंच ने उसे तलवार से गर्दन काटने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी पर गूढ़ा थाने में मामला दर्ज हुआ। गूढ़ा पुलिस जांच कर रही थी। अनुसंधान अधिकारी को बदलकर सदर थाने में जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। निवाई थाना क्षेत्र में अश्लील वीडियो दिखाकर नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया गया है। निवाई की एक सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चियों को पॉर्न वीडियो या शिक्षक दिखाता था। शिकायत के बाद 27 सितंबर को मामला दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए निवाई सीओ मृत्युंजय मिश्रा के निर्देश पर निवाई थाना अधिकारी हकीराम वर्मा ने सरकारी टीचर लईक अहमद को गिरफ्तार किया। पूरा मामला 10 सितंबर का है, जब स्कूल में आरोपी ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूल में वीडियो दिखाया, जिसके बाद बच्चियों ने परिजनों को यह पूरा मामला बताया। जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल में जानकारी जुटाकर थाने में मामला दर्ज कराया। परिजनों ने टीचर द्वारा धमकाने का आरोप लगाया। निवासी पुलिस ने इन्हें पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और राजस्थान स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।